नमस्ते नमस्कार। अभी आप देख रहे हैं नई किरण न्यूज़ चैनल और अभी हम शिवहर ज़िला में उपस्थित हैं और ये जो सड़क दिख रहा है आपको, ये सड़क शिवहर के न्यायालय, अनुमंडल और साथ ही जो शिवहर के नवाब हाई स्कूल है, यहाँ का जो कॉलेज है, डीएम आवास है, एसपी आवास है, न्यायालय का जो न्यायाधीश है, न्यायाधीश आवास है और साथ ही यहाँ पर जितने भी शिवहर का पदाधिकारी है वो सब का आवास इसी रास्ते में है। और ये रास्ता की स्थिति आप देखिए, ये है इस रास्ते की स्थिति और ये स्थिति आज से नहीं दशकों से है, पर पता नहीं क्यों शिवहर ज़िला के किसी भी नेताओं का इस पे ध्यान नहीं अभी तक गया है। क्या वजह है, कुछ सामने अभी तक नहीं आया है। क्यों नहीं बन रहा है, कुछ पता नहीं है। ये सड़क, ये जैसे मैंने पहले ही बताया कि हर एक अधिकारी के आवास को जोड़ता है, न्यायालय को जोड़ता है, फिर भी ये सड़क दशकों से ऐसे ही जर्जर है और क्षतिग्रस्त है। ना जाने क्यों इस पे शिवहर के सांसद, विधायक, कार्यपालिका इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जब शिवहर के बीचों बीच यहाँ पे बड़े बड़े अधिकारियों के आवास को जोड़ने वाली रास्ते की ये स्थिति है, तो कमरौली पंचायत के ग्रामीण सड़कों की स्थिति के बारे में आप सोच सकते हैं कि कैसी होगी। तो काका, आपका घर कहाँ हुआ? हमारा घर देखली धर्मपुर है सर। देखली धर्मपुर है। हाँ। इस रास्ते से आप कब से आ जा रहे हैं? हम 8 से आ रहे हैं। 2008 से आ रहे हैं? 2008 से आ रहे हैं। तो ये रास्ता की स्थिति ऐसी कब से है? ये रास्ता की स्थिति समझिए कि ये 9-10 के से है। 9-10 से? हाँ से है। तो इधर से आपको आने जाने में तकलीफ भी होता है? ये बेजोर तकलीफ होता है, उतर के वहाँ से यहाँ जाना पड़ता है। किस समय क्या होगा कौन जानता है, गोड़ टूटेगा कि क्या टूटेगा। तो ये आपको क्या लगता है कि इसका काम होना चाहिए कि ऐसा ही ठीक? नहीं, काम होना चाहिए। तो शिवहर के जो प्रशासन अधिकारी है, नेतागण है, उनसे कुछ कहना चाहिएगा इस रोड के बारे में? जरूर कहेंगे। क्या कहना चाहिए? बनाइए इसको सही से बनना को जाने आने में तकलीफ होता है जी। हैं, मारे गोड़ हाथ टूट गया, पैर टूट गया, क्या कठिनाई होगा, कितना कठिनाई होगा। तो बताइए, ये बुजुर्ग आदमी है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। कोर्ट का रास्ता है जी, माने में से 8 आना आदमी इस रास्ता से गुजरता है जी। जितने कोर्ट में आते हैं उतने, लेकिन किसी को नज़र है नहीं, किसी का नज़र नहीं है, बस इसको ऐसे ही छोड़ दिया गया। यहाँ का डीएम साहब भी वैसे ही हैं और पदाधिकारी हैं वैसे ही है। क्या डीएम साहब गाड़ी नहीं गुजरता है इसमें, है वो तो सीधा उस रोड से चल जाते हैं के, लेकिन उनका तो कोई नहीं, अपना उनका गाड़ी से है, लेकिन दूसरे गाड़ी से तो कोई फर्क नहीं है जी। तब बताइए, डीएम आवास है, एसपी आवास है, हर आवास है, यहाँ तक कि जज आवास भी इधर से ही है, न्यायालयाधीश का आवास भी इसी रास्ते से है, फिर भी न जाने क्यों इस सड़क की ऐसी दुर्दशा है। क्यों, आखिर क्यों? रमा देवी जी क्यों? चेतन आनंद जी क्यों? आखिर क्यों इस रोड की स्थिति ऐसी है? कब इस पे आप ध्यान दीजिएगा, कब बनाइएगा, बताइए। तो हम यही कहना चाहेंगे कि ये रोड की स्थिति पे थोड़ा ध्यान दीजिए। शिवहर की और भी कुछ समस्या, ये रोड के तो बारे में हम कुछ नहीं बता रहे हैं। ये रोड की स्थिति तो हालांकि ठीक है, दिकम सिकम आदमी आ जा सकते हैं, पर शिवहर जिला के जो बीचों बीच सड़क है जगदीश नंदन सिंह पथ, वहाँ पे एनी टाइम अभी के समय में 4 से 5 फीट पानी लगा रहता है। तो शिवहर में ये बहुत बड़ी समस्या है एक सड़क की। तो यहाँ के जो पदाधिकारी लोग हैं, यहाँ के जो नेतागण हैं, उनसे हम अनुरोध करते हैं कि इस पे थोड़ा ध्यान दें। और आपको बता दें, इसी रास्ते से कुछ दूर आगे से दाहिने तरफ मुड़ता है सरोजा सीताराम अस्पताल में जाने का सड़क। उस सड़क की क्या स्थिति है, आइए उससे भी हम आपको रूबरू कराते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि यही है वो सरोजा सीताराम अस्पताल में जाने वाला रास्ता, और ये इधर है NH 227 जो कि शिवहर से सीतामढ़ी को जोड़ता है। और यहाँ से ये होते हुए ये रास्ता डीएम आवास,
न्यायालय, कार्यालय और कई बड़े बड़े पदाधिकारियों के जो आवास है उनको जोड़ता है। और यहीं से रास्ता जाता है सरोजा सीताराम अस्पताल में। ये स्थिति आपको सड़क का जो दिख रहा है, ये यहाँ पे ये बहुत ही अच्छी है। ये जो स्थिति देख रहे हैं सड़क की, ये बहुत ही यहाँ पे अच्छी स्थिति है। और इससे भी अच्छी स्थिति आपको आगे का हम दिखाते हैं। जो सड़क की यहाँ की आगे की स्थिति है वो एकदम जो 6 लेन होता है उस तरह इस रोड को चमका के रखा गया है। जैसे मैंने बताया कि ये हॉस्पिटल जाने का रास्ता है। हॉस्पिटल कौन जाते हैं? मरीज जाते हैं जिनको दिक्कत होता है, वैसे लोग सरोजा सीताराम अस्पताल में जाते हैं। जैसे हमने पहले रिपोर्ट में बताया था कि सरोजा सीताराम सरकारी अस्पताल है, तो सरकारी अस्पताल में गरीब लोग ही जाते हैं सर, कोई धनिक बड़े बड़े लोग नहीं जाते हैं। ये देखिए, ये है रोड की स्थिति। अब बताइए इधर से होकर कैसे जाएंगे गरीब लोग? एक तो हॉस्पिटल का व्यवस्था ठीक नहीं है, सड़क का व्यवस्था ठीक नहीं है। क्या कर रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री, क्या कर रहे हैं सड़क मंत्री? बताइए, क्या जवाब दीजिएगा आप? अभी ये सब सिर्फ कागजातों पर ही ऐसे करके छोड़ दिया जाता है, पर इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। और ये जो रास्ता दिख रहा है ये कुछ नहीं है, कुछ दूर आगे चलिए, आपको हम दिखाते हैं सड़क की समस्या। जो हॉस्पिटल में जाने वाली सड़क है उसकी क्या समस्या है। क्या हॉस्पिटल जाने की सड़क की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए? बताइए, ये रास्ता 24 घंटा खुला रहता है, पर इस रास्ते का जर्जर होने के कारण कोई भी लोग इधर से जाना पसंद नहीं करते। आप देख सकते हैं कि ये हॉस्पिटल जाने के रास्ते की क्या स्थिति है। ये रास्ते की स्थिति होने के कारण लोग घूम कर लगभग 2 किलोमीटर दूरी सफ़र करके जाते हैं। और इस रास्ते से भी अधिक जर्जर आगे का रास्ता है, वो चलिए आपको हम दिखाते हैं। ये देखिए, यही है सरोजा सीताराम सदर अस्पताल शिवहर। देख रहे हैं कितना स्वच्छ रास्ता है इसका। ये स्वच्छता अभियान को मजाक उड़ाया जा रहा है ये दिखा करके। और यही नहीं, इसकी स्थिति आगे दिखाते हैं कि इस रास्ते की क्या स्थिति है। ये रास्ता जो कि ग्रामीण सड़क है, ये ग्रामीण यहाँ पे अस्पताल में आते हैं इलाज करवाने के लिए। जैसे बहुत सारे प्रकार के मरीज होते हैं, पर इस रास्ते से सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होता है तो वो प्रेग्नेंट महिलाओं को होता है। जैसे मैंने पहले ही बताया कि गरीब लोगों के पास सॉकर वाला 4 चक्का नहीं है साहब, कि वो लोग 4 चक्का से आएंगे तो उनको जख्म नहीं पड़ेगा। बताइए, अगर कोई प्रेग्नेंट महिला आती है, डिलीवरी % महिला आती है, तो इस रास्ते से उनकी क्या दुर्दशा होगी, क्या स्थिति होगी इसकी। और इसी वजह से मरीज और भी मरीज हो जाते हैं। जैसे मैंने पहले रिपोर्ट में बताया था, शिवहर जिला के बीचों बीच स्थित है मातृ शिशु अस्पताल, पर वहाँ पे डिलीवरी का कोई सुविधा नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। न OPD है, न वहाँ पे ऑपरेशन थिएटर है, न वहाँ पे अल्ट्रासाउंड है, न वहाँ पे अच्छी तरह की दवाइयों की व्यवस्था है। उस कारण से वहाँ न जाकर सभी लोग इधर ही आते हैं सरोजा सीताराम अस्पताल में। और इस अस्पताल की भी रास्ते की स्थिति आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार है। और वो बताया मैंने DM आवास न्यायालय कार्यालय की रास्ता, और ये दूसरा रास्ता शिवहर जिला का सबसे इम्पोर्टेंट रास्ता ये दोनों है। पर दोनों रास्ते की स्थिति आप समझ सकते हैं। तीसरा एक और रास्ता है जो शिवहर बाजार और प्रोजेक्ट बालिका गर्ल हाई स्कूल को जोड़ती है, जगदीश नंदन सिंह पथ। उस पथ की स्थिति इससे भी बुरी है। जैसे मैंने बताया कि NH 227 से संजय पांडे द्वार से ये रास्ता कट कर आता है। एक जाता है न्यायालय कार्यालय DM आवास वाला रास्ता, और ये दूसरा आता है हॉस्पिटल वाला रास्ता। इस रास्ते की लंबाई लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर है। और ये जो मैंने दिखाया है ये कुछ कम ही दिखाया है, पूरे रास्ते की यही स्थिति है। कितना दिखाया आप लोगों को?
कब तक इस पे ध्यान दीजिएगा। शिवहर के जो विधायक है, सांसद है, वो इस पे थोड़ा ध्यान दे, शिवहर का विकास करे। ऐसे ही शिवहर पिछड़ा चला जा रहा है, ऐसे ही सबसे छोटा ज़िला शिवहर है। कुछ इसका विकास कीजिए, कुछ ध्यान दीजिए कि बिहार में इसका भी कुछ नाम हो। अगर बाहर जाते हैं शिवहर के लोग, पूछते हैं कहाँ घर है तो शिवहर, पर 227 से जो आता है जगदीश संजय पांडे द्वार से, तो वो डीएम आवास वाला सीधा रास्ता जाता है और वहीं से बाएं मुड़कर ये हॉस्पिटल में आता है। और जैसे मैंने पहले बताया कि जब हम लोग शिवहर ज़िला से कहीं बाहर जाते हैं दूसरे ज़िला में, तो वहाँ के लोग पूछते हैं आप कहाँ से आए हैं, तो हम लोग बोलते हैं शिवहर से। तो बोलते हैं शिवहर किधर है बताइए। बिहार में ही शिवहर को कोई नहीं पहचान रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ की स्थिति ठीक नहीं है, यहाँ की व्यवस्था ठीक नहीं है, स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक नहीं है, शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं है, ग्रामीण व्यवस्था ठीक नहीं है। क्या व्यवस्था, कितना आपको हम गिनवाए, क्या क्या व्यवस्था नहीं है, आप ही बताइए। कब आखिर शिवहर के लोगों को पहचान मिलेगा, कब शिवहर को पहचान मिलेगा? हमारे माननीय रघुनाथ झा जी शिवहर का निर्माण तो कर दिए। बहुत ही खुशी हुई थी उस समय जब शिवहर का निर्माण हुआ था, शिवहर को शिवहर ज़िला का दर्जा दिया गया था। उस समय शिवहर वासी बहुत ही खुश थे। जो इस शिवहर को शिवहर का नाम दिए रघुनाथ झा जी, वो भी बहुत खुश थे। पर उनके मृत्यु के बाद ये शिवहर न जाने क्यों पिछड़ा चला जा रहा है। क्यों? आखिर कब तक शिवहर ज़िला की स्थिति रहेगी? तो थोड़ा इस पर ध्यान दीजिए शिवहर के जनप्रतिनिधि लोग। तो अभी आप देख रहे थे नई किरण न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय भारत।